हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बीसी ईसीई लेटरल एंट्री में फ्रिक्शन का एक डाउट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था बनाने के लिए, है ना। कुछ लोगों ने ट्राई करा भी था, बहुत लोगों ने ट्राई भी नहीं करा। कोई बात नहीं, जिसको जैसा लगा उसने वैसा काम किया। सही है। आप लोग, हम आपको सवाल देते हैं, आप मत बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं, इसमें लगता है कि आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है ये काम करने में, तो करते रहिए। हाँ, लेकिन मुझसे जो बच्चे सवाल पूछेंगे हम वो बनाएंगे और हम वो आपको समझाएंगे। आप अपना काम करते रहें, हम सवाल देंगे, आप ना बनाएं। ठीक है। चलो, फिलहाल आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फ्रिक्शन का डाउट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोलता है सो समझेंगे। बोलता है डिटरमाइन द वर्टिकल फोर्स P। ये फोर्स आपको डिटरमाइन करना है टू बी अप्लाइड एट पिन ज्वाइंट B। यहां पर पिन से ज्वाइंट किया गया है, पिन से ज्वाइंट किया गया है। देखो, ये ऐसे ज्वाइंट होगा और ये ऐसे ऐसे हो सकता है। बोलो क्लियर है, ऐसे ऐसे ये हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो क्या बोला गया है, पिन ज्वाइंट ऑफ लिंक मैकेनिज्म टू काउज मोशन टू इम्पेंड इन 20 kg ब्लॉक एट सी। बोलता है कि भाई एक बी ज्वाइंट है, पिन टाइप का ज्वाइंट है, मतलब पिन से ज्वाइंट है, वहां पर हम एक वर्टिकल फोर्स लगा रहे हैं। बोलो क्लियर है। अच्छा, और ये वर्टिकल फोर्स हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि एक ब्लॉक है 20 kg का, कहां पर, सी पर, है ना, वो क्या हो सके, तो मोशन टू इम्पेंड, मतलब इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मोशन अब क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इम्पेंडिंग मोशन वह मोशन होता है, समझने की कोशिश करना, जिस मैक्सिमम फ्रिक्शन के बाद अगर बॉडी मूव करना स्टार्ट करने वाला हो, मतलब कि जिस पॉइंट के बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट करने वाले हो, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंपेंडिंग मोशन। सही है। अच्छा, ये इंपेंडिंग मोशन कौन सा पॉइंट होता है, तो हम लोग सीखे भी हैं कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगे वही पॉइंट क्या कहलाता है, इंपेंडिंग मोशन कहलाता है। बोलो क्लियर है। मतलब कि जहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगे या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगे, दोनों एक ही चीज है ना, वह पॉइंट क्या कहलाता है, इंपेंडिंग पॉइंट या इंपेंडिंग मोशन होने वाला है उस पॉइंट से। बोलो क्लियर है। तो बोलता है कि पी पॉइंट पर कितना फोर्स लगाया जाए ताकि ये इंपेंडिंग मोशन हो, मतलब कि इसे मोशन स्टार्ट अब होने वाला हो। बोलो क्लियर है। अच्छा, क्या बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड हॉरिजेंटल प्लेन, ये प्लेन हॉरिजेंटल है ना, वह कितना है, 0.2 और आपको एंगल दिया हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। बोलो क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज से एक बात समझ लो, जब भी तुमको बात करेगा इंपेंडिंग मोशन का, तो आंख बंद करके इक्विलिब्रियम मेंटेन करा देना। क्या मेंटेन करा देना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करा देना है। बोलो क्लियर है। मतलब कि इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हम समझ लेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब तुमको ये भी बता चुके हैं कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, कैसे लगता है, क्या उससे कम भी लगता है या उससे ज़्यादा भी होगा, ये सब कुछ हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं। बोलो क्लियर है। ज़्यादा तो लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। तो चलो, इस सवाल को आप लोग पहले लिख लें, है ना, और उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। चलो, है ना, रफ करें हम। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। अच्छा, एक बात मेरे को सिंपल सा बताना, कि ये तो भाई ऐसे समझ लेते हैं कि एक रॉड है, एक क्या है, रॉड है। तो भाई याद है कि रॉड होता था तो हम एक टाइप का उसमें भी फोर्स एज्यूम कर लेते थे, है ना। हमने सब कुछ, जब फ्रिक्शन स्टार्ट करा था, फ्रिक्शन क्या, इक्विलिब्रियम स्टार्ट करा था, तो उसमें हमने सब कुछ समझाया था। बोलो क्लियर है। अच्छा, सो सुनना, अगर तुम इसके ऊपर फोर्स लगाओगे नीचे की तरफ, अगर कोई चीज ऐसे ज्वाइंट है और तुम इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, तो अगर ये पिन ज्वाइंट है तो ये तो इधर घसकेगा,
ये तो फिक्स है, तो ये नीचे जरूर आएगा, ये नीचे आएगा तभी तो ये इसको धक्का देके उधर जाएगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि कोई ना कोई ये रॉड है, कुछ ना कुछ तो फोर्स जरूर लगा रहा है ना, ताकि ब्लॉक चले। बोलो क्लियर है। अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं रफ करके, ठीक है, आ जाओ। चलो अब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। सोच इधर, जब तुम इसको ऐसे धक्का दे रहे थे नीचे की तरफ, इसका मतलब यह रॉड इसको धक्का दिया होगा, तभी तो ये आगे चल सकता है। बोलो क्लियर है। अच्छा, तो अगर हम सिर्फ किसकी बात करें, ब्लॉक की बात करें, अगर हम सिर्फ ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, किसका, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक, एकदम अच्छे से समझना, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक बनाते हैं, तो ये है अपना ब्लॉक, एकदम अच्छे से देखना, कोई कष्ट नहीं होगा, ये है ब्लॉक। अच्छा अब सुनना, ब्लॉक के ऊपर किसी ने इस तरीके से फोर्स लगाया, जिसको डायरेक्शन यहां पर दिखाते हैं। बोलो क्लियर एकदम। वो फोर्स हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो फोर्स टी नाम का कोई फोर्स होगा। यह कौन सा फोर्स है जो ये लगा रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, ये लगा रहा है जो इस ब्लॉक के ऊपर। बोलो क्लियर है। अच्छा, अपने को पता है कि ये कौन लगा, mg लगा, इधर कौन लगा, तो इधर कौन लगेगा, तो इधर अपना मस्त वाला नॉर्मल लगेगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अच्छा अब सुनना, ये जो एंगल होगा वह एंगल 30 डिग्री होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये, अच्छे सुनना, अगर ये वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा है तो यहां भी तो थीटा ही बनाएगा। बोलो क्लियर है। तो फोर्स जो होगा वो टी है, तो एंगल थीटा हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब अभी तक कहानी में अभी तक फ्रिक्शन आया ही नहीं है, फ्रिक्शन अभी तक कहानी में आया ही नहीं है और अभी आएगा भी नहीं। अच्छा, इसका एक पार्ट हम लोग इसको एक और दूसरा पार्ट इसका बनाते फिगर का। सो सुनना, ये हो गया ब्लॉक, नीचे में कौन हो गया mg, ऊपर में कौन हो गया नॉर्मल। क्या इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ कितना कहलाएगा, t cos 30 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है। अच्छा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ t sin 30 डिग्री। बोलो क्लियर है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, ब्लॉक चला किधर, तो ऑब्वियस है कि ब्लॉक अगर इधर इसको नीचे दबाओगे तो ब्लॉक आगे चलेगा इधर की तरफ, तो चलाने वाला फोर्स कौन है, t sin 30 डिग्री, क्योंकि नेट फोर्स तो x की डायरेक्शन में यही वाला है, क्योंकि y में तो ब्लॉक चल नहीं रहा है। तो क्या अपन लोग यहां से एक बात लिख सकते हैं कि जो याद है, नॉर्मल इज इक्वल टू टी कॉस 30 प्लस mg, याद है, ऊपर बराबर नीचे। अच्छा अब सोचो, चलाने वाला फोर्स आगे की तरफ, तो कितने जन ये बात समझ गए कि रोकने वाला फोर्स फ्रिक्शन इधर की तरफ। तो यहां से हम लोग, अच्छा, और बॉडी कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्यों, क्योंकि इंपेंडिंग मोशन है, मतलब कि जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है। बोलो क्लियर है। अच्छा, तो यहां से ये बात भी हमको समझ में आ गया कि ब्लॉक तो चल नहीं रहा है, इसका मतलब इधर ये और इधर ये दोनों भी बराबर है। तो भाई इसका मतलब t sin 30 इज इक्वल टू एफ। अब सोचना कि हम ऐसे खड़े हैं और कोई मेरे को इधर 20 न्यूटन से खींच रहा है और कोई मेरे को इधर 20 न्यूटन से खींच रहा है, तो हम किधर जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, इधर का डायरेक्शन और इधर का डायरेक्शन बराबर है। तो अब मेरे को यही समझाओ कि ये ब्लॉक चल नहीं रहा है, तो मतलब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर हो गया। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अच्छा, अब एक बार यहां पर देख लो, आगे सॉल्व करते रहे यहां पर। अब सुनना, क्या यहां से हम लोग लिख सकते हैं t sin 30 डिग्री इज इक्वल टू एफ, और एफ इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन। अच्छा अब सुनना, t sin 30 डिग्री, अच्छा म्यू, और n का मान आ चुका है कितना, t cos 30, t cos 30 प्लस mg। बोलो क्लियर है। अब थोड़ा सा रफ्तार में देख लो, रफ्तार में सीख सकते हो तुम लोग, बिल्कुल सीख सकते हो, क्यों नहीं सीख सकते हो। देखो कितने जन को लगा कि t कॉमन गया और यहां पर बच गया sin 30 माइनस म्यू cos 30।
और इधर बच गया म्यू एम जी। बोलो क्लियर है? अच्छा, तो T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो म्यू एम जी बटा साइन 30 माइनस कॉस थीटा बैठा दे, थीटा ही बैठा दे अभी। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? बोलो क्लियर है? रफ कर दे इसको रफ कर दे। बहुत बढ़िया बात, यहां तक बात समझ में आया? कुछ नहीं करा है एकदम, बहुत बढ़िया। अगर तुमको समझ में आ रहा होगा तो मेरे हिसाब से आना ही चाहिए, है ना? अच्छा, अब देखो तो क्या अब हम लोग T निकाल सकते हैं? तो भाई T इज इक्वल टू क्या होगा? T इज इक्वल टू क्या है? तो म्यू कितना था? 0.2, 20, जी का मान 9.81 ले ले। अच्छा, और बट्टा में साइन 30 लेंगे माइनस म्यू बोलो 0.2 इंटू कॉस 30। बोलो क्लियर है? इसको हम सॉल्व कर ले कैलकुलेटर से, चलो, है ना? इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से, है ना? तो लगभग ये जो आ रहा है T का मान वो कितना आ रहा है? 120 न्यूटन। लेकिन एक समस्या है, मेरे को निकालना तो P है। अरे मेरे को निकालना क्या है? P। सवाल क्या था कि डिटरमाइन करना है P, लेकिन हम निकाल के क्या बैठ गए? T। मतलब कि इसको चलाने वाला फोर्स कितना है? तो T है इतना। लेकिन सवाल क्या है? P का, है ना? तो अब T तो निकाल चुके हैं ना, तो अब P के चक्कर में घूमते हैं। बोलो क्लियर है? तो चलो इसको रफ कर देते हैं, है ना? आ जाओ आगे। चलो अब हम लोग निकालते हैं, P के चक्कर में घूमते हैं। तो एक P को ना, एक पॉइंट देखो, तुमको अच्छे से बात समझ में आएगा। एक बात देख तो, पॉइंट B, 4 पॉइंट B पॉइंट को देखते अच्छे से। B पॉइंट के लिए एक फोर्स इधर की तरफ लग गया, कौन? P। देख तो कितने जन को लगता है कि फिगर सिमेट्रिक है, मतलब एकदम डिट्टो सेम, जो इधर होगा वही इधर है, एंगल भी दोनों का सेम है, तो फिगर क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक फिगर है, तो अगर ये वाला S होगा या ये वाला T होगा, T माने थे, तो ये वाला भी क्या होगा? T होगा। तो फिगर क्या है? सिमेट्रिक है। और ये भी एंगल क्या है? 30 डिग्री, और ये भी एंगल 30 डिग्री। याद है हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब भी फिगर सिमेट्रिक हो तो इधर साइड और इधर साइड जो जो वैल्यू निकालना है वो सब क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इक्विलिब्रियम में इसका यूज पड़ा था। बोलो क्लियर है ना? लेकिन अगर नहीं भी ध्यान में हो तो ये बात समझ जाओ कि फिगर सिमेट्रिक नजर आता है। तो फिगर सिमेट्रिक नजर आएगा तो जो इधर साइड का वैल्यू होगा वही इधर साइड का ही वैल्यू होगा। तो यहां से हम लोग अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात देख सकते हैं कि सुनना, P हो गया किधर की तरफ? नीचे की तरफ, और ये दोनों ऊपर की तरफ। मतलब कि T cos 30 प्लस T cos 30, मतलब कि P इज इक्वल टू 2T cos 30, मतलब P इज इक्वल टू 2 गुना 120 इंटू √3/2, मतलब कि 120 √3 न्यूटन। फिगर क्या है? सिमेट्रिक है, इसलिए ऐसा काम हुआ है। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद क्या रखना है पूरे कहानी में कि जो इसका कॉन्सेप्ट था, क्या नाम है, फ्रिक्शन का, वो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट T तक ही खत्म हो गया, T कैलकुलेशन के बाद। लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया? उसके बाद फिर हम लोग को इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, है ना? इसमें हम लोग ये चीज सीखे थे कि जो अगर फिगर सिमेट्रिक हो तो जो इस साइड का वैल्यू होता है वही इस साइड का वैल्यू होता है। तो हमने कैलकुलेट करा, वहां से P निकालना था, P निकाल लिया। बोलो क्लियर है? ये आपका सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, चलो फिर अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से हम लोग आगे क्वेश्चन करते रहेंगे।